वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी कंट्रोवर्सी का जमाना चल रहा है, तो वीडियो में कोई मिस्टेक लगे या फिर कोई पॉइंट छूट जाए तो कमेंट में बता देना, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। एक दिन एक कोडर था जो सोचता था कि वही कोडिंग का बाप है। जावास्क्रिप्ट लिखता था, पाइथन लिखता था, प्रोजेक्ट भी बना लेता था। बट जब इंटरव्यू में बैठा तो एक ही सवाल पूछा गया, Hi baby, who cares? But I know और बस यही उसका दी एंड हो गया। अगर आप भी ऐसे कोडर से डेवलपर बनना चाहते हैं जो इंटरव्यू में रूल करे, तो डीएसए सीखना कंपलसरी है। और आज मैं आपको एक परफेक्ट रोड मैप दूंगा जो आपको जीरो से हीरो बना देगा, बिना किसी रिकर्जन के। सोचो, तुम एक जंगल में हो और तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं पता। कोडिंग भी एक ऐसा जंगल की तरह ही है, हर जगह नए कॉन्सेप्ट, नए एरर्स एंड नए चैलेंजेस। लेकिन एक एक्सपीरियंस कोडर की तरह पहला स्टेप यही होता है कि अपना वेपन चूज करो। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा ले लो अगर स्पीड चाहिए, पाइथन ले लो अगर इसी सिंटेक्स चाहिए। बस एक लैंग्वेज उठाओ और उसको अपनी पसंदीदा औरत बना लो। फिर उस लैंग्वेज को w3school.com में सर्च करो एंड पहले अच्छे से उस लैंग्वेज को सीखो। उसको गिग फॉर गिग्स और हैकरैंक जैसी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करो एंड प्रॉब्लम सोल्व करो। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, जो होते हैं टू टाइप के, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका डेटा हियरार्चिकल फॉर्म में स्टोर होता है। और जब हाथ में तलवार आ चुकी है तो चलो कोडिंग की सबसे बेसिक बैटल ग्राउंड पे, एरेस। एक सोल्जर की तरह सोचो, तुम्हारे पास एक लाइन में सारे बंदूक रखे हैं और तुम्हें उसको एफिशिएंटली यूज करना है। पर सिर्फ एरे से जंग नहीं जीत सकते, तुम्हें एक पावरफुल वेपन चाहिए, लाइक लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज एंड हैश मैप्स। ये वो स्किल है जो तुम्हें बेसिक कोडर से प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। अब थोड़ा अपनी पसंदीदा औरत को टाइम दो। मींस एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू एंड हैश टेबल के प्रॉब्लम्स को लीड कोड पे इजी या फिर मीडियम लेवल पे सोल्व करो। एंड वो सब हो जाने के बाद आप शिफ्ट हो सकते हो हार्ड लेवल पे, जो आपका लॉजिक कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर देगा। आप इन सब को सीख सकते हो अपना कॉलेज पे, फ्री कोड कैंप पे एंड पेप कोडिंग से। इमेजिन करो तुम एक गेमिंग टूर्नामेंट में हो और हर एक लेवल पे नया बॉसेस आ रहे हैं। पहले एक सिंपल ज़ॉम्बी आया, फिर एक फास्ट मूविंग निंजा और एंड में एक मॉन्स्टर ड्रैगन। यही होता है डीएसए में, पहले लीनियर सर्च, फिर बाइनरी सर्च, फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। और जब तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे पहुंचते हो तब लगता है कि फाइनल बॉस आ गया हो। हर कोडर एक टाइम पे रिकर्जन से रो रहा होता है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो दिमाग लिटरली डेडलॉक में चला जाता है। पर जो बंदा रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग सीख लेता है वो कोडिंग का निंजा बन जाता है। और जब तुम ट्रीज एंड ग्राफ पे पहुंचोगे तो समझ जाओगे कि कोडिंग सिर्फ एक सिंटेक्स नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। गूगल मैप्स का सॉर्टिंग रूट एल्गोरिथम या फिर फेसबुक का फ्रेंड सजेशन, सब ग्राफ एल्गोरिथम का कमाल है। उसके बाद तुम पहुंचोगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे, जहाँ आप सीखोगे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ये सब सॉर्ट जब खत्म हो जाएंगे तब तुम आओगे सर्च एल्गोरिथम पे, जहाँ आपको ओनली एंड ओनली लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च सीखना है। यह सब सीखने और लीड कोड पे प्रैक्टिस करने के बाद आप पहुंचोगे ट्रीज पे, जहाँ आपको ट्री ट्रैवर्सल एंड सर्च एल्गोरिथम आना चाहिए। ट्री ट्रैवर्सल में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीन ट्रैवर्सल सीखने हैं। एंड सर्च एल्गोरिथम में आपको बीएफएस एंड डीएफएस ये सब सीखना होगा। एंड व्यू को भूल से भी मत भूलना। उसके बाद हम आते हैं ग्राफ पे, जहाँ डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सर्च एल्गोरिथम में बीएफएस एंड डीएफएस, शॉर्टेस्ट फाइल एल्गोरिथम में डिजिट स्क्रैच एल्गोरिथम एंड बेलमैन फोर्ड। एंड उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रूस्कल्स एल्गो। एक समय था जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सिर्फ एक फैंसी टर्म समझते थे, पर अब तुम रियलाइज कर चुके होगे कि कोडिंग में अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आता तो सिर्फ नॉर्मल कोडर हो, पर अगर तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारा नाम कोडिंग कम्युनिटी में आने लगता है। जब तुम ट्राई एंड सेगमेंट ट्रीज सीखते हो तो तुम्हारा कोडिंग स्किल का लेवल अप हो जाता है। अगर तुम भी अपनी कोडिंग जर्नी को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।